Hello. So, since all of you are having a major doubt to how to prepare IBS, what materials to carry over there, so I thought of making a full-fledged video on this IBS subject. Firstly, what all materials to carry in IBS? So, I would suggest you that carry all the ICAI modules because अगर कोई क्वेश्चन आपकी फैकल्टी बुक में नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल FR इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड नॉट मच थ्योरी इज मेंशन्ड इन फैकल्टी बुक्स, तो तब आप ICAI मॉड्यूल को रेफर कर सकते हो. सो फॉर अ सेफर साइड यू कैरी ऑल द ICAI मटीरियल अलॉन्ग विद दैट. फैकल्टी बुक सारी ही ले जानी है बिकॉज दैट इज ऑब्वियस, आपने उसमें से पढ़ा है, प्रिपेयर किया, यू नो विच थिंग इज वेयर, सो यू कैन ईजिली फाइंड इट इन दैट बुक. सो अभी आपको क्या करना है, अब कैसे प्रिपेयर करना है, आपके पास एक दिन है, आप क्या कर सकते हो, you can go through all the indexes for both group students. I'm saying that since आपने अभी पढ़ा है, you know which thing is located where, so you can go through the index पढ़ लो ताकि जैसे ही टॉपिक समझ आए ये इस चैप्टर का है और किस पेज पे मिलेगा, you easily get to know and वहाँ पे टाइम सेव होगा. ठीक है, लेकिन जो सेकंड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो IBS दे रहे हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप के बारे में उनको इतना आइडिया नहीं होगा या टाइम हो गया होगा पढ़े हुए उसको. सो वॉट यू कैन डू इज जस्ट पिकअप द इंडेक्सेस. इफ़ यू हैव फैकल्टी बुक तो उसका इंडेक्स गो थ्रू कर लो, नहीं है तो ICAI मटेरियल का इंडेक्स गो थ्रू कर लो, थोड़ा चीज़ों को देख लो, पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स देखो कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. सो एटलीस्ट गो थ्रू दोज टॉपिक्स. अभी बात इनकी हो गई. अब लॉ और कॉस्ट, दैट इज समथिंग, वो तो दोनों ही, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो दो ग्रुप, उसको करे हुए बहुत टाइम हो गया होगा. सो व्हाट आई सजेस्ट इज उसमें आप इंडेक्स दोनों के पढ़ो एंड साथ ही जो बैक क्वेश्चंस होते हैं एज वेल एज MCQ वो ज़रूर देखो. दोनों ही सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, आप उनमें गो थ्रू करो, जैसे सेक्शन 188. ठीक है, ये सारे सेक्शंस जो पूछे गए हैं, जो MCQs है पूछे, बिकॉज कई बार क्या होता है जैसे कॉस्ट में दे जस्ट चेंज द फिगर्स एंड क्वेश्चन पैटर्न इज सेम. सो यू गो थ्रू इट. तो ये तो हो गई सारे सब्जेक्ट्स की बात कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अभी एक दिन में. उसके बाद आप कैसे अटेम्प्ट करना है वहाँ पे क्वेश्चन. सो हाउ यू नीड टू अप्रोच द पेपर. सी यू हैव 15 minutes रीडिंग टाइम. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज डू नॉट रीड द केस स्टडी. आई विल सजेस्ट यू डू नॉट, please, strictly I will restrict you because I too do that in my exams and I scored 55 in that and last Jan में ही आया था हमारा पेपर and it was tough, you know it. So what you need to do in that 15 minutes reading time, you just need to read the questions below. 3 descriptive questions होंगे ना, बाकी 5 MCQ होंगे हर क्वेश्चन में. So since you have to attempt 4 questions, तो try solving 1 question in 1 hour. अगर उससे ज़्यादा टाइम हो रहा है तो उसको छोड़ दो, MCQ में मत उलझो, ज़्यादा टाइम MCQ में मत देना. सी बिकॉज डिस्क्रिप्टिव फिर भी एक बार मिल जाते हैं, बट MCQ में सिंस वो स्टेटमेंट्स डाल देते हैं, ट्रू फॉल्स कौन सी सही है, तो वी गेट कन्फ्यूज. सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 15 minutes रीडिंग टाइम सबसे पहले केस स्टडी के नीचे जो क्वेश्चंस दिए, जस्ट रीड दोज क्वेश्चंस एंड राइट द सब्जेक्ट. कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल AFM है, आपको दिखे AFM सीधा दिखेगा, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लिख दो AFM. ऐसे तीनों पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लो बिकॉज इट विल बी अ मिक्स. AFM है, दूसरा अगर लॉ का है तो आप लॉ लिख दो. अब अगर आपको ये भी पता पड़ रहा है कि वो